ये वाला मैथ्स का सारी एक्सपीरियंसेस है और ये DWI पे सारा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। जब ये कर लेता है ना, लिवेटर NI को इन्वेड या टच कर ले तो 4 हो जाती है, T4। अच्छा, ये इसी की लिम्फ नोड्स थी, उसके अंदर मेजोरेक्टम में पॉजिटिव आ गई, रिस्ट्रिक्शन दे दी। ये हमारे पास प्रोस्टेट का ये सेंट्रल जोन है और ये वाला हमारे पास पेरिफेरल जोन है। पेरिफेरल जोन ये वाला, अब पेरिफेरल जोन में एक T2 वेटेड हाइपो इंटेंस लीजन आ रहा है जिसके माइल्डली इरेगुलर से बॉर्डर्स हैं और वो DWI पे हमें रिस्ट्रिक्शन शो कर रहा है और ADC पे कोरिस्पॉन्डिंग लॉस ऑफ सिग्नल है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन हो गई और मैस लीजन हो गया, प्रोस्टेट बस ये पायरेट वगैरह देख लीजिएगा फिर। ठीक है, और ये जो है ना, ये लेनाइटिस, इसकी नैरोड ट्यूबुलर अपीयरेंस है गैस्ट्रिक ल्यूमिन की, और हमारे पास रूगल फोल्ड्स की इरेगुलरिटी और थिकन्ड रूगल फोल्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वॉल थिकनिंग है सारी और नैरोड ल्यूमिन है गिविंग लेनाइटिस प्लास्टिका अपीयरेंस, नो एक्स्ट्राविजेशन, और किसमें होती है, स्काइरस ट्यूमर्स में होती है। ठीक है, चलिए अब ये क्या आ गया, ये बताएं। डीप सेल का साइन आ रहा है लेफ्ट साइड पे। तो राइट मैडम राइट साइड का हाइपोप्लास्टिक लंग या शिमटार। हाँ शाबाश, हाइपोप्लास्टिक लंग है राइट का। और ये वेजल भी तो देखिए ना, ये वेजल नहीं जा रही है, हाइपोजेनेटिक लंग सिंड्रोम, कंजेंटल वीनोलोबार सिंड्रोम। ठीक है, ये वेन्स, ये वेजल भी तो जा रही है इन द फॉर्म ऑफ टर्किश स्वॉर्ड, जी मैडम, शिमटार सिंड्रोम भी है ना साथ ही, सिमिटार उसी की हो वजह गया। से। हाँ, ऊपर लिख दी कि सुपीरियर मेडिस्टाइनम, उसकी कोई वाइडनिंग नहीं है और इसी साइड का है, हाइपोजेनेटिक भी है, न्यूमोथोरिक्स ये वो बाकी सारी चीजें पर्टिनेंट नेगेटिव्स लेंगे। ये शिमिटार है, उसकी एनजीओ दिखाई हुई है। PAPVR होती है, पार्शियल नॉर्मलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न। ये MR ब्रेस्ट है, पोस्ट कंट्रास्ट सीक्वेंस है और एनहांसिंग मैस्लियन है ब्रेस्ट के अंदर, और उसके इरेगुलर से बॉर्डर्स, और उसका जो काइनेटिक्स कर्व है उसमें उसने अर्ली रैपिड अपटेक विद वॉश आउट, रैपिड अपटेक और रैपिड वॉश आउट। तो ये हो गया। फिर कौन सा टाइप 3 कर्व है इसका, इसमें ऐसे ना टाइप 3 कर्व दिया है, तो कौन सा बना फिर ये, मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट। ये सीक्वेंस कौन सा है ये वाला? ये पोस्ट कंट्रास्ट सीक्वेंस है। पोस्ट कंट्रास्ट। हाँ, इसमें डायनामिक इमेजेस लेते हैं ना, अर्ली लेते हैं, लेट लेते हैं सारे। चलो मैम, अब ये ये तो जी, दो सॉलिड कर्व्स थे, तो कैसे पता चला कि इसमें कौन सा वाला इस रीजन का है? हाँ दो जी, सॉलिड कर्व्स, नहीं नहीं, ये तो मैंने दो आपको बाकी सॉलिड कर्व्स कर्व्स हैं। दिखाए ना, नहीं नहीं मेरी बात सुने, ये तो मैंने, अच्छा ठीक है, फिर ये इसमें मैंने एक ही आपको कर्व वैसे होगा। दिखाया है कि टाइप 1 इस तरह, ये टाइप 1 होता है, ये टाइप 2 होता है, टाइप 3 होता है, ये अलग से दिखाया है। मैं आपको बता रही हूँ कि इस मैथ ने ना टाइप 3 कर दिया है, इस मैथ ने ना टाइप 3 कर दिया है, तो फिर क्या होगा, ये मैथ मैलिग्नेंट होगा ना। ये इस तरह के बिनाइन और ये वाले इंटरमीडिएट। ठीक है, चले अब ये क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर डायवर्टिकुलम एंड दिस। हाँ उसके अंदर TCC हो गया, पोलीपोइडल टाइप। ठीक है, और इसमें भी हम देखें ये इनफिल्ट्रेटिव टाइप है TCC की, जिसने बाकी वाली वॉल को सारे इनफिल्ट्रेट किया हुआ। ये डायनेमिक पोस्ट कंट्रास्ट के ऊपर ऐसा है, और यहाँ पर ये अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें ऐसा नजर। ठीक है,
ये वाले सकते हैं तो ये सारे हो गए। चलिए अब दूसरा थोड़े से 2-3 और इमेजेस हैं, हम वो कर लेते हैं। कि जो फर्स्ट स्लाइड थी, जो पहला था आपने जो वेबर बताया था, उसमें जो टिबिया थी, उसमें आपने कहाँ पे फ्रैक्चर लग रहा है? मीडियल मेलियोलस में या लैटरल मेलियोलस में? टिबिया में 1 मिनट रुकिए, अब मैं दोबारा खोलती हूँ फिर आपको बताती हूँ। टिबिया के ना पोस्टरोमीडियल में बताया था। पोस्टरोमीडियल में बताया था। अच्छा, ठीक है। अभी एंड में हम केस देख लेते हैं, इसमें 2-3 स्लाइसेस देख लेना तो उसके बाद वो आपको बताती हूँ। अच्छा, ये इस तरह का इमेज आया हुआ था, ठीक है? इस तरह का अगर पेपर में कोई और भी आपको स्टडी आ जाए जिसमें एमआर भी है, अल्ट्रासाउंड भी है, तो आपने जो स्टडी है उसमें फ्यूजन लिखना साथ में, ठीक है? फ्यूजन एमआर एंड अल्ट्रासाउंड फ्यूजन बायोप्सी हो रही है या जो भी उसमें स्टडी हो रही है। इसमें एमआर फ्यूजन बायोप्सी है, प्रेशर थोड़ा इसमें ज़ूम कर गाइजेंस। दें, ये ना नज़र नहीं आ रही सही। अच्छा, अब आ रही है? बेहतर है। 1 मिनट रुकिए। मैम अब सारा इमेज नहीं आ रहा, थोड़ा पार्शियल आ रहा है। अच्छा, कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए ज़रा। अब ये ऊपर वाला नज़र आ रहा है? चल, ठीक है। जी। इसमें देखिए ना, यहाँ ये हमारे पास T2 है और ये हमारे पास है ADC है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ये वाला लियन। तो उसको इन्होंने हमारे ये ना इसका फ्यूजन स्टडी करती होती है, फ्यूजन बायोप्सी, अल्ट्रासाउंड भी और एमआर भी। वो उसका ना 3D बन जाती है, तो उसके साथ फिर वो एरिया लोकलाइज करके तो फ्यूजन बायोप्सी की जाती है। वो कहता है ये जो प्रोस्टेटिक सी ना, इसे ग्लाइसिन स्कोर 7 था। इसमें ना जो पायरेट्स वगैरह होते हैं उसके साथ ये इसकी ना ग्लाइसिन स्कोरिंग भी होती है प्रोस्टेट के लेजेंस की। तो उसमें जो ग्लाइसिन 7 वगैरह ये मेलिग्नेंट होते हैं, फ्रैंक मेलिग्नेंट, ठीक है। वो कहते हैं कि ना मिस्ड बाय प्रायर अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो प्रोस्टेट बायोप्सी थी ना, पहले वो ठीक नहीं उसकी हुई थी, तो फिर इन्होंने क्या किया कि फ्यूजन किया बायोप्सी, MR ultrasound fusion biopsy. Axial T2-weighted MR image demonstrates T2-weighted low significance layer in the lateral specified base transitional zone, और ADC के ऊपर जो है ना वो आ रहा था, रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। पायरेट 5, ग्लाइसिन 7 बनता है, पायरेट 5 बनता है। रियल टाइम एक्सियल ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड इज परफॉर्म्ड टू असिस्ट द नीडल गाइडेंस एट द टाइम ऑफ MR अल्ट्रासाउंड फ्यूजन बायोप्सी, ठीक है। इसमें बस आपने इस तरह की इमेजेस ज्यादा ना उसी के ऊपर आते हैं, इंटरेक्टिव स्टेशंस के ऊपर जो डिफिकल्ट होते हैं। अगर इस तरह का आ जाए तो बस उसमें एमआर फ्यूजन बायोप्सी प्रोस्टेट की, ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ था। ये क्या है? कॉर्नियर्स गैंग्रीन। कॉर्नियर्स ये मैनेजमेंट भी कल डिस्कस हमने कर वो Recording in progress. मैक्रोसोमिया, हेमी हाइपरट्रॉफी, कार्डिक एनोमलीज, आइलेट सेल हाइपरप्लेजिया और ऑर्गेनोमेगैली। बस ना ये इसमें हाइपरट्रॉफी मतलब कंजेनिटल ओवरग्रोथ सिंड्रोम है ना। तो जो आया हुआ था इसका क्वेश्चन, वो ये अल्ट्रासाउंड इमेज आया हुआ था, इसमें ये टंग दिखाई गई, तो टंग आ रही है ना, तो मैक्रोग्लोसिया। अच्छा, कोई भी इमेज आ जाए ना, एक बात आपको बताऊं, कोई भी तो आपने देखते साथ घबरा नहीं जाना, उसको थोड़ा सा आपने देखना है क्या, कौन सी स्टडी है और किस तरह, थोड़ा सा देखेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ, अगर पैनिक कर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि हाय हाय मैंने तो ये किया ही नहीं हुआ,
तो बस फिर दिमाग उस टाइम पे बंद हो जाएगा और कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर कूल रह के, काम रह के उसको देखेंगे, तो अब ये देखेंगे टंग आ रही है ना पूरी, तो ये बच्चा है, फीटल एंटीनेटल उसका किया हुआ है, मैक्रोग्लॉसिया है। तो इसमें डायग्नोसिस में बैकवेट वाइडमैन और इसमें साथ में नेक्स्ट में जो है वो सारा कर देंगे कि इसकी क्या-क्या है। ये वाले सारे जो हैं ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। डिस सीक्वेस्ट्रेशन 1-2 चीज़ें रह गई हैं, बाकी अभी भी मैंने सारे आपको क्लास में दिखा दिए हैं। कुछ चीज़ें इसी के अंदर आगे आ जाएँगी, वो हम इधर देख लेते हैं। ये सार्कोइडोसिस का पांडा साइन तो सभी को ही आता है। गैलियम स्कैन, ठीक है? उसके अंदर ये नीचे लैम्डा साइन और ऊपर पांडा साइन। और इसी तरह अगर बहुत सारी नोड्यूल्स हों स्टमक के अंदर और स्प्लीन में, तो इसमें देखिए ना स्प्लीनोमेगैली है और स्मॉल हाइपोडेंस नोड्यूल्स हैं। तो इस तरह का लेयन आ जाए ना, या दोनों में, लीवर में और स्प्लीन में दोनों में आ जाए, तो उसमें आपने ना सार्कोइडोसिस का देना है डीडी और साथ में डीडी टीबी का भी देना है, ठीक है? दोनों देंगे। लिम्फोमा भी रख सकते हैं अगर लीवर भी एनलार्ज हो तब। और अब ये है गैस्ट्रिक वॉल्वुलस, मीजेंटेरो एक्सियल और ऑर्गेनो एक्सियल। बताएं जी क्या क्या होते हैं? मीजेंटेरो कैसा होता है, ऑर्गेनो कैसा होता है? वैसे बेहतर यही है कि जब आए तो फिर कंट्रास्ट स्टडी आए तो उसको डिस्क्राइब करके तो गैस्ट्रिक वॉल्वुलस लिख दें बस, मीजेंटेरो ऑर्गेनो में ना ही जाए। ये ऑर्गेनो है, उसमें लॉन्ग एक्सिस में ना, ये लॉन्ग एक्सिस स्टमक की, इसमें जो ग्रेटर है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और लेसर नीचे रह जाएगा। ये होगा ऑर्गेनो एक्सियल, ठीक है? और शॉर्ट एक्सिस में जब स्टमक टॉर्स करेगा तो वो होगा मीजेंटेरो एक्सियल। उसमें ये जो नीचे वाला हमारा है ना, एंट्रम और पाइलोरस, वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला जो गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है वो नीचे आ जाएगा। चलिए ये अब गैस्ट्रिक वॉल्वुलस उन्होंने दिखाया है। पैराइसोफेजियल हर्निया भी है ना? हाँ, हर्निया भी है। इसे थोड़ा-सा बता दें इस स्लाइड को, फंडस और उसके रिलेशन से। ऑर्गेनो एक्सियल में जो गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन होता है वो भी नॉर्मल होता है। मैम ये हर बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं बंदे इसमें दोनों वालों। बस मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि ना सीधा गैस्ट्रिक वॉल्वुलस याद रख लें, बात खत्म। एडल्ट एज में ऑर्गेनो एक्सियल आता है, वही है तो वही ज्यादा होता है। हाँ, जेंटो और बच्चों में होता है, हड्डियां देख लें जेंटो पीछे बच्चों में छोटी हैं होता है। बड़ी हैं। हाँ, ऑर्गेनो एक्सियल बड़ों में होता है। ये इसका ग्रेटर जा रहा है, ये इसका लेसर जा रहा है, ये वाला ग्रेटर जा रहा है ना। चलो, ये हमने पिछली क्लासेस में कर लिया था। क्या विल्सन बना ये? विल्सन पांडा साइन, हाँ जाइंट फेस। हाँ, फेस ऑफ द जाइंट पांडा। और जो दूसरा होता है फेस ऑफ मिनिएचर पांडा, पॉन्स के लेवल पे बनता है। ये जाइंट पांडा बन रहा है, ये मिड ब्रेन के लेवल के ऊपर, ठीक है? मिड ब्रेन। हाँ, मिड ब्रेन के लेवल के ऊपर ना, ये रेड न्यूक्लियस और जो सब्सटेंशिया नाग्रिया है वो ब्लैक होते हैं, और सराउंडिंग जो हमें सेगमेंटम। सेगमेंटम होती है वो हमें हाइपर हाइपर इंटेंस सिग्नल की होती है, जिसकी वजह से इसको जो है जाइंट और पांडा। सुपीरियर कॉलिकुलस हाइपो होगा, नोज ड्रिवन है। हाँ जी, वो भी हाइपो। अब ये एफडी है और साथ में उन्होंने दिखाया हुआ है, ये एफडी हमें दिखाया हुआ है सारा, ठीक है? इसमें ये है कि फेस की अपीयरेंस ये वो
तो मैक्यूनी एल्ब्राइट में अगर वो हमें हाइपोथायराइड ये वो इस तरह के एंडोक्राइन एब्नॉर्मेलिटीज के साथ हो तो मैक्यूनी एल्ब्राइट हिस्ट्री कुछ ऐसी दी होगी ना, वरना तो बाकी सारा पॉलीएस्टोटिक एफडी नजर आ रहा है। तो मैम एमआर इसके पे ब्रेन मैम में हमें जैसे क्या दिखाने की सिग्नल्स कोशिश कर रहे हैं? एमआर पे जरा इसके सिग्नल्स एक्सप्लेन कर दें, किसको कैसे एक्सप्लेन करें एमआर पे? एमआर पे ना जो अर्ली एफडी होता है ना, बिल्कुल अर्ली, वो फ्लूइड मतलब वो मिक्सोमेटस इस तरह का टिश्यू होता है, उसमें वैसे हाइपर भी सिग्नल आ जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो लियन ओल्ड होता जाएगा उसमें बिल्कुल ये सक्लेरोसिस और ये ब्लैक वाला सिग्नल आएगा। ठीक है, और इसी तरह सीटी के ऊपर भी देखिए ना, बिल्कुल ये हाइपो इंटेंस सिग्नल आ रहा है, बोन की एक्सपेंशन है, और इसके ऊपर भी आप देखिए बोन एक्सपेंडेड है, यहाँ पर उसके अंदर स्क्लेरोसिस है, इधर भी एक्सपेंडेड है। ठीक है, पिछली हर क्लास में एफडी हम डिस्कस करते आ रहे हैं। डीडी में पेजेंट लिख दें, अगर वो इसकी में क्यों कोई इस तरह है हिस्ट्री उस तरह की दी हुई तो फिर उसमें वो, अब ये सारा अब ठीक आ रही है सारी, इसमें भी देखे ना एरियाज उसके बोन के अंदर, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस सीटी के ऊपर आ रही है, एफडी है ये भी। ठीक है, फेशियल बोन्स इन्वॉल्व हो जाए तो उसको वो कहते हैं लेंटियाइटिस ओसिया। यहाँ पर जो है वो ये क्या हो गया है, इसोफेजियल ये परफोरेशन। हाँ इसोफेगल पीछे परफोरेशन हो गई है, ये ईयर आ गई परफोरेशन है ना है सारी। नीमोमेडियास्टिनम। हाँ नीमोमीडियास्टिनम आ रही है ये। ठीक है, तो बोर हैव सिंड्रोम हो गया। यहाँ पे ये रिब जो है उसकी एक्सपेंशन आ रही है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस उसकी आ रही है, एफडी है ये भी। अब ये एमआर है तो ये डिस्क जो है डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन है। वो प्रोस्टेट तो सीए सिर्फ में। herniation थी ना, sequestration। अच्छा अब पता नहीं पेपर में कैसे आया हुआ था, लेकिन ये तो ये तो herniation है ना सिर्फ, और नैरो हाँ नेक है, प्रोट्रूजन ब्रॉड डिस्क प्रोट्रूशन है। प्रोट्रूजन एक्सट्रूजन लिख दी, फिर नेक थोड़ी नैरो हो गई है, यहाँ पे ये थोड़ा ब्रॉड किया, एक्सट्रूजन लिख दी। ठीक है, ये एक है। अब इसमें यूट्रस नहीं नजर आ रहा, नहीं आ रहा ना नजर, क्या बनेगा डायग्नोसिस? MRKH अगर ओवरीज है इसमें, और मुलेरियन एजेनेसिस ना, जी क्लास 1। रोस हाँ तो मुलेरियन किडनीज एजेनेसिस, देखेंगे, अगर किडनीज किडनीज देखेंगे। क्योंकि हाँ रीनल अनोमलीज के लिए देखेंगे। ये ब्रेन क्लेफ्ट तो हमने कल कर लिया, ठीक हो गया। ये वाला भी हम पहले कर चुके हैं, यूरिथ्रा की इंजरीज। 5 जो है वो एंटीरियर यूरिथ्रा हो ना इंजर्ड तो फिर 5 होती है, एंटीरियर पे ही होती है ना। यस पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी देखा हुआ है आप लोगों ने? हाँ जी। मैम दिखा दें अगर। पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी ना, पिट्यूटरी में जो एमआर है ना, हेमरेज हो जाता है। हाँ उसके ऊपर ना हेमरेज का सिग्नल आएगा और लेवल आ रहा होगा। ये अंडरलाइंग मैक्रोएडिनोमास की वजह से होता है, मैक्रोएडिनोमा में हेमरेज हो जाए, या अगर पोस्टमार्टम पेशेंट थी तो पिट्यूटरी के अंदर हेमरेज हो जाए। ठीक है, दोनों तरह हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए लेवल आ रहा है ना, बड़ा करके दिखा दूं, ठीक है ये आ रहा है नजर।
हमें ये आ रहा है यहाँ पर, और ये इसको देखिए, ये ठीक है। T1 के ऊपर हाइपर इंटेंस सिग्नल आ रहा है पिट्यूटरी के अंदर। इसका मतलब है वहां पर पिट्यूटरी के अंदर ब्लड है। और अब पेशेंट की हिस्ट्री पे बहुत मैटर करता है कि इसका आइदर इसका अंडरलाइंग कोई ट्यूमर था, मैक्रोएडिनोमा था जिसके अंदर हेमरेज हो गई, या इसका जो है पेशेंट की हिस्ट्री है वो पोस्टमार्टम तो नहीं थी। ठीक है, पोस्टमार्टम में जो अगर मैक्रोएडिनोमा नहीं भी है तो फिर भी हो सकता है, जिसको शी-हान सिंड्रोम कहते हैं, पोस्टमार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस। अब दोनों केसेस में इमरजेंसी मैनेजमेंट होती है और ट्रांसफिनॉइडल इसकी ना रिसेक्शन करते हैं और ड्रेनेज वगैरह करते हैं। ठीक है, हो गया। मैम उसमें हाइपोफिसेक्टमी कर देते हैं, पूरा पिट्यूटरी निकाल देते हैं। जो ब्लड वाला उसका है ना पोर्शन, अब ये वो डिपेंड रिसेक्ट हो करता जाता है है। कि क्या उसका स्टेटस क्या है, नॉर्मल उसके अंदर प्रेजेंट है नहीं है। ठीक। ठीक है, लेकिन इसकी मैनेजमेंट इमरजेंसी होती है। क्लास हमारी खत्म हो गई। कैसी लगी आपको क्लासेस? अब आप लोग अपना फीडबैक दें, अपने रिमार्क्स दें। बहुत अच्छी थी मैडम, बहुत अच्छी। बहुत फायदा हुआ। बहुत फायदे हुए। पेपर अब फेल करके ना आइएगा। अब मैंने जो पढ़ा हुआ था ना, ये पूरा एक हफ्ता मैंने ऐसे गुजारा है जैसे मेरा ही टॉक्स है। तो आप लोगों ने पास होके आना है। अब मैंने जितना पढ़ा हुआ था वो मैंने आप लोगों को सारा पढ़ा है। ठीक है ना? इंशाल्लाह। और लिखने पे बस फोकस करना है, जिस तरह आपको तरीका बताया है उसी को बस आप लेके चले, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। डॉक्टर आयशा वो स्लाइड जरा दिखा दे, वो एसवीसी ऑब्स्ट्रक्शन का, एसवीसी ऑब्स्ट्रक्शन का दिखाती वो हूँ। जिसमें मैम हॉटस्पॉट्स वो आप पॉइंट। 2025 वाला पेपर करवाएंगी? कल ना इसी टाइम पे ना आप समझिएगा कि आपकी एक और क्लास है। ठीक है, जी जी। जिनका 2025 वाला पेपर मिस हुआ है वो इसी टाइम पे बैठ जाएं। 3 घंटे के लिए ना वो मैं शेयर करूंगी और 3 घंटे बाद वो लिंक एक्सपायर कर जाएगा। ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा हीरा, आपने क्या पूछा है? अब सारे जहान को लिंक ना सेंड करने बैठ जाइएगा, तो वो खुद ही सुनने पे फोकस करिएगा। ठीक है। वो थैंक यू। हॉटस्पॉट साइन वाला, क्वाड्रेट वाला, हॉटस्पॉट साइन पीछे रह गया एसवीसी कि आगे? ऑब्स्ट्रक्शन आगे है मेरे ख्याल में, और मेरा नेट या डिस्कनेक्ट हो गया। इसमें ये पूछना था, ये जो वीक्यू हाँ, स्कैन यहाँ ना इसमें इन्हांसमेंट आती है। नहीं, वीक्यू ये स्कैन इतने पूरा भी हो सकता है और थोड़ा सा भी हो सकता है, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा। जी सल्फर जी। कोलाइड सही है, स्कैन है ये भी, क्यों नहीं है सल्फर कोलाइड। ये वाला अच्छा, सल्फर कोलाइड है। इस पे हम कैसे कहेंगे इसको, ये ये जरा देखिए ना, बता ये दें। अपटेक आ रही है ना क्वाड्रेट लोब में, जी, ये वाली अच्छा, ठीक ठीक। ज्यादा अपटेक है। अर्ली पे ज्यादा अपटेक है, डिले पे भी देखेंगी तो वो उसमें ज्यादा है, क्वाड्रेट में ज्यादा है। ठीक है, ठीक है ठीक हाँ, है। सल्फर कोलॉइड पे शायद सल्फर कोलॉइड वाला इमेज आया हो पेपर में ना। बस एग्जाम में जो भी सिंटिग्राफी का इमेज आए आपने लिख देना है न्यूक्लियर स्कैन ऑफ लीवर और फलाना फलाना। अगर फुल बॉडी हो फुल बॉडी न्यूक्लियर सिंटिग्राफी इमेज, प्लेनर इमेज, अगर इस तरह का हो उसको लिख दें